तमाम एजेंसियां जांच करने वाली हैं। आपको बता दें कि जहां सिविल सोसाइटी की भी एक जांच कमेटी बैठा दी गई है, एक तरफ से बीजेपी के भी तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। मांग की जा रही है कि सीबीआई की जांच हो, एसआईटी की जांच हो। ये भी खबरें हैं सूत्रों के हवाले से कि एनआईए भी इस पूरे मामले की जांच कर सकती है। और अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है। जिस तरह से रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर को गिरफ्तार किया गया है वो पूरी तरह से अवैध है, जो साफ तौर पर तस्वीरों में दिखता है, क्योंकि वो सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो किसी सरकारी काम में बाधा पैदा नहीं कर रहे थे और फिर भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और अब इस मामले को गंभीरता से लिया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने और अब जवाब तलब किया गया है, नोटिस जारी किया गया है। इस गिरफ्तारी का जवाब भी ममता सरकार को देना होगा, पुलिस को देना होगा कि आखिर किस बिना पर एक पत्रकार को उसका काम करने से रोका गया और उसकी गिरफ्तारी कर दी गई, जबकि वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। वो कहीं कोई उत्पात नहीं मचा रहे थे, किसी सरकारी काम में बाधा नहीं डाल रहे थे, उन्हें उनका फर्ज निभाने से रोका गया। और इस बात को लेकर अब मानवाधिकार आयोग भी सख्त है। और इसी के साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क तमाम सवाल भी पूछ रहा है ममता सरकार से। सवाल दरअसल ये पूछा जा रहा है कि क्या संदेश खाली का सच दिखाने से ममता सरकार डर गई? क्या पत्रकार को पत्रकारिता करना क्या अपराध है उसके लिए? तमाम जो सवाल रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से ममता सरकार से पूछे जा रहे हैं। इस बीच दरअसल बड़ी खबर ये भी है कि जो इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख, उसकी गिरफ्तारी करने के बजाय जो लोग अपना काम कर रहे हैं उनको काम करने से रोका जा रहा है। और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर हम आपको बता दें कि पुलिस ने 10 दिन की कस्टडी की मांग की है। ये बेहद परेशान और हैरान करने वाली खबर है कि ऐसे मामले में रिपोर्टर की 10 दिन की कस्टडी की मांग की गई है। रिपोर्टर बांग्ला के रिपोर्टर की 10 दिन की कस्टडी की मांग की गई है, जैसे कि वो बहुत ही जघन्य अपराधी हो। हालांकि हमें इंतजार करना होगा कि अदालत इस मामले को कैसे लेता है, क्योंकि अदालत के सामने सब कुछ है, किस तरह से अवैध तरीके से गिरफ्तारी हुई है। 10 दिन की कस्टडी की मांग करके फिर एक बार साबित कर दिया है कि कैसे परेशान और प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। 10 दिन की कस्टडी आखिर किस बिना पर मांगी गई? आखिर क्या पूछना चाहते हैं अधिकारी? आखिर क्या जानना चाहते हैं अधिकारी? जिस तरीके से संतूफान की अरेस्टिंग की गई है, कस्टडी का मतलब ये कि जैसे किसी ने बड़ा अपराध कर दिया हो, उससे आपको बहुत जानकारियां लेनी हो, उससे पूछताछ करनी हो। लेकिन एक ऐसा पत्रकार जो अपना काम कर रहा था, संदेश खाली का सच दिखा रहा था, संदेश खाली की महिलाओं का दर्द सामने ला रहा था दुनिया के, ऐसे में इसको अरेस्ट किया जाता है। इसके बाद अब 10 दिन की कस्टडी मांगी जा रही है। 10 दिन की कस्टडी का मतलब क्या है, मकसद क्या है, मायने क्या है, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। और बात सहयोगी सोहेल हमारे साथ जुड़ गया। सोहेल, बड़ी अजीब सी बात है ये 10 दिन की कस्टडी। वो कौन सा अपराध ऐसा कर दिया है, कौन सा बहुत ही हीनियस क्राइम कर दिया है जिसके लिए 10 दिन की कस्टडी चाहिए? आपको लगता है कि कोर्ट में ये बात टिकने वाली है? अरे इरफान इधर आओ ना। और सुजाता, बड़ी बात यह है कोर्ट में ये नहीं टिकेगा। हम इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, जहां पूरे देश के बड़े पत्रकार आते हैं, वो सारे पत्रकार आज हमारे साथ मौजूद हैं। पत्रकारों में रोष है, पत्रकारों में गुस्सा है कि देश का संविधान देश की प्रेस को ये आजादी देता है कि वो रिपोर्टिंग कर सके, वो लोगों तक सच पहुंचा सके। उस प्रेस पर बंधक लगाना, उस प्रेस को बांधने की कोशिश करना, उस प्रेस को जेल में डालने की कोशिश करना, ये बंगाल में हो रहा है, इसलिए गुस्सा है। और देखिए हमारे साथ यहाँ पत्रकार मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ पत्रकार मौजूद है अवधेश जी। ये जो बंगाल में हो रहा है ये बेहद अफसोसनाक और शर्मनाक। नहीं, अफसोसनाक नहीं है, ये तो एक फासिस्ट हिंसा की तरह है। ये एक पत्रकार को उसकी ड्यूटी करते हुए जिस ढंग से उसकी अरेस्टिंग हुई है, जो वीडियो आया है, ये ममता बनर्जी सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए। ममता बनर्जी सरकार अगर इस आधार पर कार्रवाई कर रही है कि कोई पत्रकार उनके अनुकूल बात नहीं कर रहा है और पुलिस प्रशासन उसको उठा के जेल में बंद कर रहा है, तो इसके ये तो फिर एक नई अभिव्यक्ति की आज़ादी की एक नई लड़ाई है। तो इस कारण से हम सब लोगों ने तय किया है कि पहले तो इसका आज एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करेंगे। अभी हमारे साथी सब जुट रहे हैं, सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इस इशू को आगे लेके जाएगा। कल भी विरोध प्रदर्शन है। एनयूजीआई ने अभी मीटिंग करके एक फैसला किया है कि कल विरोध प्रदर्शन करके यहाँ बंग भवन तक मार्च करेंगे। 3 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे, क्योंकि आगे इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और ममता बनर्जी सरकार के जो लोग भी सुन रहे हैं, पत्रकार को रिहा करें और आगे से इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो। आपको बोलने का अधिकार है तो पत्रकार को भी अपनी बात। अशोक जी, मेरा सवाल आपसे है, ये वक्त है हमें लगता है सारे पत्रकारों को मिलकर ऐसे तानाशाही हुकूमत को जवाब देने का, क्योंकि आज रिपब्लिक है,
तो कल कोई और होगा, जो आज खामोश बैठे होंगे कल उनके साथ होगा। मैं हमेशा यही कहता हूँ, दुर्भाग्य यही है कि कोई एक पकड़ा जाता है तो बाकी लोग खामोश रहते हैं और कल अगले दिन दूसरे की बारी आती है। पश्चिम बंगाल में ऐसा कई बार हो चुका, पहले भी हो चुका, दोबारा हो रहा है। अब जो कुछ हुआ, अब आप देखिए ना कि वहां पर जो एक ऐसा गुंडा मवाली जो महिलाओं का शारीरिक शोषण करता है, बलात्कार करता है, उसको ममता दीदी आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। लेकिन जिस पत्रकार ने, रिपब्लिक टीवी के जिस पत्रकार ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, वहां से लाइव किया, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। तो इसको तानाशाही तो इसी को कहते हैं ना। ममता दीदी दिल्ली में आकर कहती है फेडरल स्ट्रक्चर का है, ममता दीदी दिल्ली में आकर कहती है कि दिल्ली में तानाशाही है, देश में तानाशाही है। लेकिन अगर आज कहीं तानाशाही है तो वो ममता दीदी के राज में है। 11 साल तक एक टीचर को वहां पे गिरफ्तार रखा गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ममता दीदी को चैलेंज कर दिया था। एक महिला ने उनका मीम बना दिया था, उसको उठाकर जेल में डाल दिया था। तो ये जो तानाशाही और खासकर पत्रकारों के खिलाफ, मैं ये कहता हूं पत्रकार का काम क्या है? अगर संदेश खाली की महिलाएं रो रो कर कह रही हैं कि उनके साथ बलात्कार हो रहा है, टीएमसी के गुंडे उनका शोषण कर रहे हैं, तो क्या हम पत्रकार वो भी ना दिखाएं? क्या हम वो चीजें लाइव ना करें? क्या हम महिलाओं का दर्द ना दिखाएं? अगर आप हमको वो भी करने से रोकना चाहते हैं तो क्या चाहती हैं? हम लोग मुंह पे पट्टी बांध लें, हमारी गर्दन दबा दीजिए, और क्या चाहेंगी आप इससे ज्यादा? हम इस वक्त प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बाहर हैं, आप देख रहे हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। मेरा सवाल ये, एक सवाल ये कि जो बात आपने कही, ये वो सरकारें हैं, ये वो पार्टियां हैं अशोक जी, जो सबसे ज्यादा शोर मचाती हैं, मीडिया की आजादी रोकी जा रही है। अब इन्हें अपने राज्य में क्या हो रहा है ये क्यों नहीं दिखता? देखिए, यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य। और मैं फिर कहता हूं, हम लोग यहाँ भी प्रेस क्लब के सामने खड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये प्रेस क्लब में अंदर भी यहाँ पे जो लोग पत्रकार बैठे हैं वो भी बाहर आएंगे और इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। मुझे हैरानी होती है कि ये जो पत्रकारों से जुड़ी संस्थाएं हैं वो इतनी सेलेक्टिव कैसे हो सकती है। आपने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का कोई ट्वीट नहीं देखा होगा क्या? रिपब्लिक टीवी का पत्रकार वो पत्रकार नहीं है क्या? आप ये देखकर कि कौन सा पत्रकार किस खांचे में बैठा है उसको देखकर आप विरोध करेंगे तो ये बड़े शर्मनाक बात है। तो मैं प्रेस क्लब से, एडिटर्स गिल्ड से, इन सबसे उम्मीद करता हूं कि सब बोले, क्योंकि आप लोग पत्रकार और मीडिया की आजादी के लिए आप बोलते हो ना। आप न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपवाते हो कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है, भारत में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। तो बंगाल में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, बंगाल में पत्रकारों को आजादी नहीं है। तो आइए हमारे साथ आवाज उठाइए, बोलिए कि बंगाल में इस तरह से अत्याचार हो रहा है पत्रकारों पर। मृदुल, बड़ी बात ये, यहाँ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो यही कह रहे हैं, ये वक्त है एक साथ आकर खड़े होने का। जो आज आकर साथ नहीं खड़ा होगा उसका नंबर कहीं और, किसी और जगह, किसी और राज्य और किसी और पार्टी के जरिए आएगा। बिल्कुल। और सोहेल, आज बात है महिलाओं की, आज बात है उनके सम्मान की। आज महिलाओं ने जो दर्द झेला है वो दुनिया के सामने जब हम लेकर आ रहे थे तो हमारी आवाज दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये आवाज दबेगी नहीं। और आज प्रेस क्लब के सामने से यही कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार, उनका प्रशासन कब तक लोगों के मुंह बंद करेगा, आज यही देखना है, कब तक सच से भागेगा। और सलोनी, यही हम कह रहे हैं, जब महिलाओं की बात आती है, उनके अधिकारों की बात आती है, तो आखिर क्यों उनका प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है? सबसे बड़ी बात है कि माँ, माटी और मानुष की बात करती है, ममता के अंदर जरा भी ममता नहीं है किसी के लिए। संदेश खाली तो वो पहुंच नहीं पाई, और जब हमारे सहयोगी वहां पहुंचकर वहां की सच्ची तस्वीरें दिखाने लग गए तो ये बौखलाहट सिर्फ इसलिए हो रही है, मृदुल, दर्शक ये समझें कि सच्चाई जब हम दिखा रहे हैं तो उनको चिंता हो रही है कि बंगाल का जो असली चेहरा है, जिस तरह का गुंडा राज वो लेकर चल रही है, जंगल राज, वो दुनिया के सामने आ रहा है। और यही वजह कि वो नहीं चाहती कि रिपब्लिक भारत हर वो तस्वीर दिखाए, लेकिन रिपब्लिक भारत डरता नहीं है, न झुकता है, संघर्ष के लिए जाना जाता है, संघर्ष करता रहेगा। बिल्कुल। और लोग भी हमारे साथ हैं। इरफान, जरा लॉन्ग फ्रेम में तस्वीर दिखाइए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संदेश खाली का सच दिखाने की संतू पान को सजा मिली है, और ये सच आगे कभी भी नहीं रुकने वाला है, क्योंकि रिपब्लिक ना कभी झुकाता, ना कभी झुकाया, ना कभी झुकेगा, और इस सच को हम लगातार दिखाते रहेंगे। और यही हाल है कि पूरे देश भर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और हम लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं।